पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हुए हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे इतिहास के स्रोत और हमारा इतिहास किस प्रकार किस किस कालखंडों में बटा हुआ है, कौन सा इतिहास किस, और प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या क्या था। और हम लोगों ने सिक्कों की कहानी पढ़कर पहला अध्याय को कंप्लीट किया। दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में आपको मैं बता दूं, इसका जो इतिहास है वो 5 लाख ईसा पूर्व, सुनाई दे रहा है कितना लाख? 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका काल। अभी सोच सकते हो कि कितना लंबा टाइम पीरियड रहा है कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक आना, ये बहुत लंबा एज है। मैंने आपको बता दिया वो, ध्यानपूर्वक समझ लो। यहाँ पे ईसा पूर्व और ईसवी दो अलग अलग चीज़ें हैं, और ये बार बार आएगा, इसीलिए आप अभी ही समझ लीजिए। जहाँ ईसा पूर्व लिखा होगा इसका अर्थ है ईसा मसीह के उद्भव के पहले की बात हो रही है। मैं बता रहा हूँ, ईसा मसीह के जन्म के समय को 0 मान लिया गया है। क्या मान लिया गया? 0। और इसके जो आगे हम लोग बढ़े वह कहलाया ईसवी। क्या कहलाया? ईसवी। और इससे पहले जो है वो क्या कहलाया? ईसा पूर्व कहलाया। आप समझ में आ गया ना? तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है जेरूशलेम में, जो जन्म तिथि हुआ, जब आपको हम पढ़ाएंगे ईसाई धर्म तो वहाँ पर आपको बताएंगे ईसा मसीह कौन है, कैसे हैं, ठीक है ना। उसके टाइम पीरियड को 0 मानकर इस वाले टाइम पीरियड को हम लोगों ने ईसा पूर्व मान लिया और इधर वाले को ईसवी मान लिया। तो आज हम लोग किस में जी रहे हैं? ईसवी में जी रहे हैं। जबकि प्राचीन भारत में लगभग जितनी सारी चीज़ें हुई वो किस में हुई है बच्चों? ईसा पूर्व में हुई है। तो हम लोग ईसा पूर्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो आपसे सवाल बनाएगा कि पाषाण काल का समय कितना है, तो क्या बोलेगा? 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक के काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल जो है जीवन का आधार बना। पाषाण काल लोगों के जीवन के शैली को वर्णन करता है। लोग अपना जीवन पालन किस प्रकार किया, पत्थरों का औजार बनाकर, ठीक है ना, वो किस तरह से कृषि करना शुरू किया, किस तरह से उनके जीवन शैली में बदलाव आया, उसी शैली को हम लोग पाषाण काल में पढ़ते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जीवन यापन के साधन एवं औजार के आकार प्रकार के आधार पर पाषाण युगीन संस्कृति को 3 भागों में बांटते हैं। समझ रहे हो? आकार औजार के। अब जैसे देखो, पहले के ज़माने में औजार और आज के ज़माने में औजार बहुत शार्पिंग है, ठीक है ना। आजकल आप लोग देखते हो कि नए नए आधुनिक हथियार बना लिए। जिस समय भारत अलग हुआ भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान के बाद परमाणु बम थोड़े था, परमाणु मिसाइल थोड़े था, लेकिन उसके पास परमाणु मिसाइल आया कि नहीं? हम लोग उतने ताकतवर नहीं थे जितना आज ताकतवर हो गए हैं। कैसे हुए हैं? समय जैसे जैसे बदला वैसे वैसे नए नए अस्त्र शस्त्र बनाए हैं। तो आप सब लोग तो पहले से पढ़े हैं कि मानव के पास पत्थर का औजार था। आपके घर में अभी है कोई पत्थर का औजार? कोई नहीं औजार पत्थर का, क्योंकि हम लोग ऐसा ऐसा काम करने लगे हैं कि पत्थर का औजार लेंगे तब वो टूटिए जाएगा। अब हमारे पास ऐसा औजार है कि लोहा में छेद करने वाला औजार बना दिए हुए। लकड़ी तो छोड़िए, ठीक है ना, बड़े कठोर से कठोर चीज़ों को बड़ी आसानी से क्या करते हैं? काम कर ले रहे हैं। ये क्या है? आधुनिकता है। तो पाषाण काल को जीवन साधन के आधार पर, जो उस समय का औजार जो अवेलेबल थे उस आधार पर, और उसके औजार के आकार प्रकार के आधार पर, जीवन यापन के आधार पर हम लोग इस कितने भागों में बांटे हुआ? 3 भागों में बांटे। पहले काल को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे काल को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरे काल को बोलते हैं नव पाषाण काल। अब हम लोग को जानना है कि आखिर पूरा पाषाण काल है क्या। देखो, पूरा पाषाण काल की बात मैंने आपको एक मुश्त आपको सब कुछ समझाया जो आपको समझ लेना चाहिए। एक मुश्त हमने आपको क्या समझाया कि जो बुआ ये पाषाण काल है, वो जो पाषाण काल की स्थिति जो हमने आपके साथ शेयर किया, ये जो पाषाण काल जो है वह कितने से 5 लाख से लेकर के 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक बटा। समझ में आ गया? इसमें से पहला जो पार्ट है वो क्या है बुआ? पूरा पाषाण काल। कौन काल? पूरा पाषाण काल। और ये पूरा पाषाण काल का जो एज है वह शुरुआती एज है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। समझ रहे हो? समझ में आ गया ना? यानी आप कह सकते हो कि हमारा पूरा पाषाण काल का जो युग रहा है वो क्या है? लंबा रहा है इन तीनों में, क्योंकि 5 लाख से 10,000 तक आना बच्चों
अपने आप में बहुत बड़ी बात। आप इस चीज़ों को समझ सकते हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पूरा पाषाण काल कितने हैं, लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर कितना 10 लाख। मानव संस्कृति का सबसे लंबा कालखंड, मानव जीवन में, मानव संस्कृति में, हमारी जो संस्कृति सभ्यता जो चल रही है उस संस्कृति का सबसे लंबा खंड कौन है, कालखंड, पूरा पाषाण काल। समझ रहे हो, पूरा पाषाण काल बुआ सबसे बड़ा है। किसी को कोई दिक्कत? बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि उसकी टाइम पीरियड जो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। पूरा पाषाण काल में कहा जाता है कि मानव की अर्थव्यवस्था जो है वह खाद्य संग्रह एवं शिकार पर आधारित थी। ये लाइन समझ में आ रही? आजकल हम लोग जो है ना बुआ, पैसा पैसा पैसा, धन 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 चिल्ला रहे हैं, और हम लोग ऐसा धन जमा करते हैं जिस धन के बदले हम अनाज ला सकते हैं लेकिन उसको खा नहीं सकते हैं। अर्थात हम लोग पैसा जमा करना चाहते हैं, सोने की बिस्कुट जमा करना चाहते हैं, चांदी के बिस्कुट जमा करना चाहते हैं, अन्न संग्रह नहीं करते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा होगा तो सब कुछ होगा। पुराने जमाने के लोग क्या संग्रह करता था, खाद्य संग्रह करता था। धन संपत्ति से मतलब नहीं रहता था वो लोग को। वो लोग क्या करता था संग्रह, भोजन की सामग्री। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के लोग कैसे होते थे बुआ, अर्थव्यवस्था खाद्य संग्रह पर, जिसके पास खाने की सामान ज्यादा है वह ज्यादा अमीर है। इसलिए लोग पहले जमींदार हुआ करता था, जमीनें होती थी, और जिसके पास ज्यादा जमीन होता था उसके पास खाने की चीज की कमी नहीं होती थी। पहले लोग शादी करना चाहता था किसान परिवार में, क्योंकि उसके पास तरह तरह के उपज होंगे, तरह तरह के फसल होंगे और खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी लोगों की मानसिकता बदल गई है, किसान परिवार से लोग भागना चाहता है, वहाँ जाएगा तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था खराब होगा। लेकिन पूरा पाषाण काल की अर्थव्यवस्था का जो स्रोत है, आधार किस पर है बुआ, खाद्य संग्रह और शिकार पर। शिकार समझ रहे हो, जिसको आखेट कहते हैं। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। ठीक है, तो किसी भी जानवर को मार दिया। अभी इसमें से कोई भी आदमी है जिसको मछली पकड़ने का ढंग नहीं है, मछली नहीं पकड़ सका। पहले का आदमी है, किसी भी कास्टिन का चला गया, कुछ मछली मार लिया, लेके बेच दिया, तो ये को शिकार कर लिया। ठीक है ना, उस जमाने में तो लोग पेट के लिए ही मरता है। वैसे अवस्था में तो लोग अर्थव्यवस्था का साधन क्या था, शिकार करना और क्या करना हुआ, खाद्य संग्रह। समझ में आ रही है? पूरा पाषाण काल की अर्थव्यवस्था का क्या साधन था, खाद्य संग्रह और कौन सा बच्चों, शिकार करना। पूरा पाषाण काल अत्यंत लंबा कालखंड है, इसीलिए अध्ययन की सुविधा हेतु पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। क्योंकि ये बहुत लंबा कालखंड है, ये तो ज़्यादा मैं आपको डीप में अध्ययन करा रहा हूँ, उतनी डीप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करें कि लंबे कालखंड को पढ़ने की, ठीक है, पूरा पाषाण काल बहुत लंबा कालखंड है, क्योंकि 5 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व तक आना बहुत बड़ी बात है ना बच्चों। तो इसको हम लोग फिर समझने के लिए 3 भागों में बांट दिए, पहले निम्न, फिर मध्य, और तीसरा कौन सा, उच्च। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर क्या हुआ, उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसके स्टेज को समझ लो। सबसे पहली अवस्था जो है जिसको निम्न पाषाण काल कहा, उसका जो हम लोगों ने टाइम पीरियड दिया, चूंकि पूरा का है 5 लाख से 10,000, तो पहला का टाइम दिया 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य, मतलब बीच में, 5 लाख से 50,000। तो दूसरा की शुरुआत कहाँ से होगी, 50,000 से। कहाँ शुरू होगी, 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व। और तीसरा कहाँ से शुरू होगा, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। हम राइट, सबको समझ में आ रहा है ना? फिर से समझ लो, पाषाण काल की अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक है, 2500 ईसा पूर्व तक है, सॉरी, पाषाण काल की। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग है पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है बच्चों 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। किसी को कोई तकलीफ? और उसको पढ़ने समझने के लिए, क्योंकि उसका कालखंड बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसको कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। और पहले का नाम रखा कौन सा, निम्न पाषाण पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है, इसीलिए पहले का हमने नामकरण किया 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच में। और दूसरा जो टाइम पीरियड हमने लिखा 50,000 ईसा पूर्व से
40,000 ईसा पूर्व। और तीसरा जिसे उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं, उसका टाइम पीरियड हम लोगों ने लिखा 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। समझ में आ गई? तो जो मध्य वाला जो टाइम पीरियड है वो मात्र 10,000 साल का है। कितने साल का? 10,000। और उसका जो है वो 4.5 लाख पुराना है। किसका? निम्न वाले का। और मात्र जब हम लोग बात करते हैं तीसरी अवस्था की, जो 40 से 10 हुआ है, इसकी टाइम पीरियड मात्र 30,000 ईसा पूर्व की। समझ में आ गई? यानी बीच वाला पार्ट 10,000 के अंतराल पे घूम रहा है, यानी उस टाइम पीरियड में ज़्यादा काम हो गया कम समय में, इसीलिए उसको थोड़ा ज़्यादा, मतलब जैसे हम लोग जा रहे हैं, रामायण देखने में कब मजा आता है? जब राम और रावण सामने होता है, युद्ध लड़ाई हो रहा होता है, तो वो वाला सीन देखने में खूब मजा आता है। फिल्म आप लोग देखते होंगे, जहाँ तक अकबक अकबक चलने लगा, ये हटाओ हटाओ, जहाँ देखा हीरो हीरोइन आ गया एकदम इम्पोर्टेंट सीन वाला, तो देखना ज़्यादा, कम समय में ज़्यादा काम, वो सब ज़्यादा देखना होता है, मतलब फास्ट फास्ट करके देखना। फिल्म ऐसे भी लोग देखता है जल्दी जल्दी भगा के, तो उसी तरह है यहाँ पर है ना, पहले अवस्था में भगा भगा के देख लिए, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, बहुत काम हुआ, तो हम लोगों ने जल्दी स्किप कर दिया। लेकिन मध्य पाषाण काल में ना ऐसा ऐसा काम हुआ है कि इसको हम लोग कम टाइम दिए और ज़्यादा पढ़ें। अब समझ में आ रही है हमारी बात? चलिए, यहाँ पे एक वर्गीकरण का जो है टेबल है आपके सामने, ठीक है? इस वर्गीकरण के टेबल को आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, जो मैं अभी थोड़ा देर पहले किया था, कि पूरा पाषाण युग काल को 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है? निम्न, मध्य और फिर कौन सा? उच्च। निम्न मध्य संस्कृति जो है कैसी है? शल्क सभ्यता। दूसरा कौन सी है? फलक संस्कृति। और तीसरा है शल्क फलक। समझने वाली है। शल्क मतलब होता क्या है? सील जानते हो तो लोग? सील, सील मतलब तो समझाए थे, सील मतलब पत्थर। सील का मतलब क्या होता है? उसी सील से बना है सिलवट, उसी सील से बना है सिलवट। होता है ना घर में सबको सिलवट, लोढ़ा, ठीक है? लोढ़ा का अगर ज्ञान नहीं है तो आने वाले समय में हो जाएगा, ठीक है ना? जब लोढ़ा से गाल से खाएगा, लड़की लोग को तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन लड़का लोग का होगा। बहुत लोग लोढ़ा नहीं मिलता है तो दल घुटना ले लेके ऐसे ऐसे गोल 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 करता है क्या क्या प्रावधान बनाया गया है, ठीक है ना? ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या है? दल घोटनी लेकर ऐसे ऐसे कर रहा है कि बउआ जैसे जैसे दाल घोटा है वैसे जो तोरा ऐसा ने अब बियाह हो तो ऐसा ने तोर दाल घोटावे बिहान से है। हाँ, परछावन टाइम में, ठीक है ना? तो जब महिला लोग आती है तो अपने दामाद को आंचल पर लेकर ऐसे ले गए, ऐसे मारेगी धक, मोहर मार रहे, फिर लेके मारेगी, फिर धक, ठीक है ना? धीरे 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 परंपरा ऐसा चलता है। तो सभी लोग अलग अलग विधि होता है, लेकिन ये मिथिला कल्चर जो है, मिथिला कल्चर का विवाह अगर आप देखिएगा तो बहुत मनोरंजन भरा विवाह होता है, और न हंसने वाला भी आदमी हंसता है। वैसे विवाह को देखना चाहिए। हम लोग के यहाँ कल्चर तो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि वो सारा कल्चर अब हम लोग वेस्टर्न कल्चर में कन्वर्ट करते आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग बाहर इतना ना ज़्यादा खर्च कर लेते हैं कि उसको दिखाने में समय चला जाता है। जैसे 1 लाख 2 लाख का वो आजकल रैपिंग प्रोग्राम वाला बनवा लेते हैं, जिसमें लड़का लड़की को लेकर के जाता है, वो उसी गायकर आएगा, गीत गाएगा, उसी में टाइम बिता देता है। 3-4 भोर बजा दिया तो शादी कितने मिनट होता है? 15-20 मिनट हुआ, विवाह हो गया, लड़की अपने घर चला गई। पहले बारात टाइम लिया जाता था 4-5 बजे, नाश्ता करता था, फिर रात को 9 बजे खाना खाता था, विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ, 2 दिन चलता था, 2 दिन नहीं रखा तो पूरे विवाह के सारे रस्म होते थे और लोग उसका आनंद उठाता था। कि लोग बेरोजगार था, ऐसे टाइप के लोग हुआ करते थे, क्योंकि सब खाद्य संग्रह के बारे में जानते, पहले खाना है, भोजन मिल रहा है, अच्छा अच्छा डटा दिया। पहले सुनते थे ना कि लोग ससुराल जाता है तो 10-10 दिन रह जाता था, अब नहीं सुनते हो गए। या तो रह रहा है मजबूरी में रह रहा है, नहीं तो निकम्मा होगा, मतलब उसको कोई काम नहीं, ऐसा नहीं टाइप का। लेकिन 10 दिन रहे वाला ससुराल अब काम नहीं करता है, टाइम से गए माल हलोरे चल दिए, ठीक है ना? लेना तो है ही, लेकिन 10 दिन रहेंगे तो उतने मिलेगा, 2 घंटा रहेंगे तो उतने मिलेगा, तो टाइम से लिए अपन निकल लिए, वो बैठने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। देखो, शल्क संस्कृति का अर्थ होता है सिलवट, पत्थर वाला युग, जिसे पत्थर की युग कहते हैं। पुराने जमाने में पत्थर का युग रहा होगा। सोन घाटी के क्षेत्र में, जो अभी सुहानी घाटी में आता है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर, आप लोग जानते हैं मिर्ज़ापुर कहाँ है? कहाँ है मिर्ज़ापुर?
फिल्म तो देख लिए होगे। यूपी का जगह मिर्ज़ापुर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं। उसी तरह फलक संस्कृति में सोन घाटी का बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र पड़ता है। और सल्क फलक संस्कृति जो आपको मिलेगा कहाँ कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को, कर्नाटक मतलब साउथ की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पूरा पश्चिमी है, ये पूरा दक्षिणी छोड़ के बात करें, मध्य भारत में भी छोटा नागपुर का पठार और बेलन घाटी, ये सारे जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, निम्न पाषाण काल की। टाइम पीरियड याद हो गया, कितना से कितना तक, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, याद हो गया ना सबको। घर पे जाके फिर से लिखोगे, सब याद रहेगा। अब भी समझ रहे हो, याद कर रहे हो, अगर नहीं आज लिखोगे फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा बाहर। ठीक है, कोशिश करो लिख के याद कर ले, ताकि अगर इस पर क्वेश्चन पूछ दिया पाषाण काल पर प्रकाश डालें, इतने पूछा है, अब तुम क्या लिखोगे, तो तुमको सारा नॉलेज रहेगा, अच्छे ढंग से डायग्राम बनाते हुए, काटते हुए, लिखते हुए आसानी से निकल जाओ। समझ में आ गई। देखो, निम्न पाषाण काल का युग जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल में उपकरणों को 2 भागों में विभाजित, इस काल में औजारों का प्रयोगकर्ता को क्या बोलते हैं, इस काल में औजारों का प्रयोगकर्ता होमो इरेक्स था। कौन था, होमो इरेक्स। अब पहले समझो, इस काल में सिर्फ पत्थर का उपयोग, मैंने बता दिया था पहले ही, ये कैसे संस्कृति है, शिल्प संस्कृति यानी पत्थर युग। तो पत्थर युग किसे कहते हैं, अब समझ में आ गया। निम्न पूरा पाषाण काल को कहते हैं, उस युग को क्या बोलते हैं, पत्थर युग। अब एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है, वो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बोलेगा पत्थर युग का समय कितना है। समझ में आया। क्वेश्चन पूछेगा शिल्प युग का समय कितना है, आपको याद होना चाहिए पत्थर इक्वल टू शिल्प, शिल्प इक्वल टू निम्न पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे देखो, इस काल में औजार के जो प्रयोग करते थे वो कौन थे बच्चों, होमो इरेक्स था। इसके 2 पार्ट हमने बताया उस समय। उपकरण कितने तरह के हैं, 2 तरह के। पहले उपकरण का नाम है चॉपर चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग, चॉपिंग का मतलब होता है काटने वाला। आप देखते हो ना, जैसे प्याज चॉप करना अंग्रेजी वर्ड है, अब देखते होगे कि चॉप करके लाओ, ये सब ज़्यादातर यूट्यूबर के मुंह से सुनते होगे। घर में तो हम लोग काटते हैं, नोचते हैं, मरोड़ते हैं, खोंटते हैं, ठीक है ना। खोंटते जानते हो, मरचाई को हम लोग खोंटते हैं। मरचाई को तोड़ तोड़ के हाथ से जो रख के कढ़ाई में रखते हैं, सूखा मरचा को, उसको क्या बोलते हैं, खोंटते। मरचाई खोंट दिए, बथुआ को टोंगते हैं यानी साग को, तो टोंगते हैं, मतलब खोंटते हैं, नोचते हैं, ये सब हम लोग करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में जो तुम यूट्यूबर हो बनावटी बात बोलोगे, 1 कप ये लेंगे, 1 कप ये लेंगे, प्याज को थोड़ा चॉप करेंगे शिमला मिर्च को थोड़ा चॉप करेंगे, ऐसा बात होता है। तो वहां पे है ना, आप समझ रहे हैं ना चॉपिंग, अब वर्ड समझ में आ रहा है ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि चॉपर चॉपिंग यानी पेबुल संस्कृति इसको बोलते हैं बच्चों। इस संस्कृति संबंधी उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। इसी कारण इसे कौन संस्कृति कहते हैं, काटने वाला औजार उधर बच्चों प्राप्त हुआ है। चॉपिंग बहुत सारे चीज़ ऐसे मिले, ठीक है। और ये पंजाब का फेमस जगह है, ठीक है। वो कौन है, आप लोग सुने होंगे सोपानी कृषि। सोपानी कृषि कहाँ फेमस है, पंजाब में। पंजाब में फेमस है, और पंजाब के आसपास ही एक नदी है बच्चों, नदी का नाम है सोहन नदी घाटी। और सोहन नदी घाटी में इसका प्रमाण मिला है, इसलिए संस्कृति को क्या कहते हैं बच्चों, सोहन संस्कृति भी। समझ में आ गया। पहला औजार का टाइप क्या है बच्चों, चॉपिंग। तो चॉपिंग क्या नाम है, चॉपर चॉपिंग। क्लियर। दूसरा है बच्चों हैंड एक्स संस्कृति। अंग्रेजी में लिखा हुआ हैंड माने हाथ, एक्स माने कुल्हाड़ी, ठीक है। हमको सबको पता है इसमें कि कोई तो कुल्हाड़ी दे दिया बोलेंगे चलाने के लिए, तो चलाएंगे, कुल्हाड़ी तो चलाने आता नहीं है, ठीक है ना। जैसे रिक्शा चलाना कठिन काम है, ठेला चलाना कठिन काम है, ठीक उसी प्रकार कुल्हाड़ी भी चलाना कठिन काम है। लेकिन जो कुल्हाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो, बड़े बड़े पेड़ को कुल्हाड़ी से काट के गिरा देता, ठीक है नहीं। तो उस युग को हम क्या कहते हैं, हैंड एक्स संस्कृति। इस उपकरण में सर्वप्रथम मद्रास में आधुनिक चेन्नई के समीप में बादामुराई और अतीर पक्कम से प्राप्त किए गए हैं। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। मद्रास को जमाने में बच्चों मदुरई, मदुरई नाम सुने हो, मदुरई की बात हम लोग करें।
सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट अंग्रेज भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्व विज्ञानी 1863 में मद्रास के पास पलवल नामक स्थान पर सर्वप्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। समझ में आ गया। इसीलिए कहा जाता है मानव ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया? कुल्हाड़ी का। मानव ने सबसे पहले किसका उपयोग किया? हाथ कुल्हाड़ी। मतलब हम लोग तो क्लियर जानते हैं कि जो हाथ से काटे वाला कुल्हाड़ी कहते हैं, जो लमका होता है सीधे फाड़ते हैं उसको टेंगाड़ी कहते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग को ये जानने की जरूरत नहीं कि हाथ कुल्हाड़ी, सीधे कुल्हाड़ी मतलब वे रहता है। ठीक है, वही बेबी जो तोरा घरे है, ठीक है ना, जो मारपीट होता है तो निकलता है, ठीक है ना, ऐसा वाला पूरा तो के जैसा होता है, के शेप का होता है, बड़ा सा बेटा ऐसा लगा हुआ है ना, बड़ी भयंकर टाइप निकाल लेना। भगवान परशुराम, परशुराम का नाम सुने, जो क्षत्रिय कुल के नाम सकते। भगवान परशुराम के पास वही एक कुल्हाड़ी, इधर जाते थे क्षत्रिय को काट के गिरा देना। क्षत्रिय से उनको बैर चलता था। आज भी क्षत्रिय और ब्राह्मण में नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ब्राह्मण और भूमिहार एक कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के, जो परशुराम के वंशज माने जाते हैं, बुझे। और क्षत्रिय जो है राजपूत है वो, तो ब्राह्मण और राजपूत में बहुत कम पटनता देखोगे। भूमिहार और ब्राह्मण को तो भूमिहार और राजपूत को तो पटवे नहीं करता है। इसका कारण है कि वो एक दूसरे के संहारक बने। भगवान परशुराम के वंशज जो है, लेकिन आज के समय में क्या कहिएगा, धीरे धीरे सब लोग का मानसिकता चेंज हुआ, अब तो सबको सबसे पट रहा है। ठीक है, तो कुल्हाड़ी प्राप्त की गई थी, यानी कहाँ से? कुल्हाड़ी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मद्रास से प्राप्त हुए। मद्रास से आपको कुल्हाड़ी मिला हुआ है, तब जाकर के आज आप बताते हैं, ठीक है ना। और इसकी खोज अंग्रेज का जो वैज्ञानिक था, जो भू खनन एक्सपर्ट था, मतलब जमीन के अंदर की खुदाई करने में एक्सपर्ट था, नहीं, वो सबसे पहले क्या किया, बदुरई जो अतिक्रमण से मद्रास की संस्कृति प्राप्त किया। और वहां के बाद रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो क्या किए थे, भूवैज्ञानिक जो थे, 1863 में, नहीं, हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि मानव के द्वारा निर्मित पहला औजार क्या है, हस्त कुठार। मानव के द्वारा पहला निर्मित किया हुआ जो औजार है वो क्या है बच्चों, हस्त कुठार है, यानी वही हाथ की कुल्हाड़ी। हस्त मतलब हाथ, कुठार का मतलब कुल्हाड़ी। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों हमारी बात। अब बात करते हैं आग की खोज। आग की खोज किस काल में हुई थी, यह सवाल पूछता है। तो आग की खोज निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था। कुछ ना समझ में आता बोल दो पाषाण काल में हुआ था, थोड़ा और समझ में आता बोल दो पूरा पाषाण काल में हुआ था, और ज्यादा जानकारी है तो बोलो निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था। बात समझ में आ रही है, सब सही है, लेकिन जिसका लेवल जितना रहेगा उतना ही बात करेगा। ठीक है, जिसका जितना लेवल रहेगा उतने ना पचेगा। अब जैसे छोट लड़का होकर याद करा दिया, कौन काल में है, पाषाण काल में, हो गया। गलत थोड़े बोल रहा है वो, एक उसी का बात है ना। बहुत तेज जानकारी वाला है तो फिर बोलेगा पूरा पाषाण काल में हुआ है, और बहुत ज्यादा जानकार है तो क्या बोलेगा। सर्वप्रथम आग की खोज इसी काल में चीन के चाओजू केजियन गुफा से प्राप्त हुआ, अर्थात पूरा पाषाण काल में ही मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। अब सोच लो, आग की खोज चाइना किया है, पहले से वैज्ञानिक है। जिस प्रकार कागज की खोज कहाँ हुआ है, चीन। छापखाने का आविष्कार, चीन। आग की खोज, चीन। वो सब जलाना सीखा है, वो शुरुए से है कंजर, ठीक है ना। तो शुरुए से कांचे कांचे मांस गुदुर गुदुर खाने का उसको आदत है, कुछ कुछ खाता है, ऐसे कर करके खाता है शुरुए से। तो अभी भी वह करता है, लेकिन आग का खोज किया। भला ही हम लोग आगे बढ़ के टेस्टी खाना शुरू किए, क्या पता चाइना वाला भी हम लोग का मजाक उड़ाता हो, तो कैसे खाता है रे, वो देखते हैं हमारे बॉयल वाल करते मजा नहीं ले पाता होगा। इतना सारा चीज है, हम लोग कितना अच्छा टेस्टी मजा लेते हैं, हम लोग के भोजन को खराब कहते मे बी। अच्छा एक बात बता, तुम लोग अपने घर के खाना को कभी खराब कहे हो? लेकिन कहीं कहीं ऐसा मौका मिल जाता है किसी घर पे जाओ, वहां तुम्हारा मन घिनाने लगेगा, या फिर ऐसा व्यवस्था देख लो कि खाना नहीं खाने का मन करेगा। तुम्हारे घर की कल्चर कैसा हम नहीं बताएंगे, मेरे घर का कल्चर कैसा है ये हमको पता है, तुम्हारे घर का कल्चर है कि तुमको पता है। हो सकता है तुम मेरे घर आओ और मेरे घर का कल्चर तुमको नहीं पसंद है, ठीक है, और तुम बोलो क्या कितना गंदा उंदा कैसे रहता है, इसे कैसे खाना खाता है घोड़ी की तरह, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बोल दोगे निकल लिए।
और तुम अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड समझ रहे हो, एम बहुत, हम तो पूरा दुनिया का सबसे हाई फाई हम ही आदमी है। तो आपका कल्चर किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, यही बात आपको समझना है। ठीक है ना, कि आप जो ये भरम पाल रखे हैं कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी आप ही हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत का कल्चर सर्वश्रेष्ठ है, हर एंगल से कंपैरिजन करा कर देखते हैं तो भारत का कल्चर क्या है, अच्छा है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आग की खोज किस देश में हुआ था, क्या बोलिएगा, चीन में। तो हमको लगता है पहली बार आज सुन रहे होगे, ठीक है ना, आपके कान में, ठीक है ना, कि पहली बार ये जाने, हाँ आग का खोज हुआ था ये पता था, लेकिन कहाँ हुआ था वो आज पहली बार हो रहा है। तो याद रखिएगा, आग की खोज कहाँ हुआ है, इस काल में चीन के चाउ जू एजियन, चाउ जू कोजियन में क्या हुआ था, ये गुफा का जगह नाम वहीं से प्राप्त हुआ, अर्थात पूरा पाषाण काल में ही मानव सबसे पहले आग जलाना सीखा। आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल पर पाकिस्तान से स्थित पंजाब की सोअन या सोहन नदी की घाटी में भी पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो सोहन नदी जो है वो पंजाब का इलाका है, और पंजाब और पाकिस्तान का जो एरिया है लगभग कॉन्साइड करता है, मिलता है, तो आज के समय वो पाकिस्तान का एरिया पड़ता है। और समझ में आई, तो उसी बात को यहाँ पे लिखता है कि आरंभिक पूरा पाषाण युग में स्थल जो है वह पाकिस्तान के स्थित पंजाब की सोअन या सोहन नदी के घाटी में ही पाए जाते हैं। आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए जाते हैं। मैं थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहा था, ठीक है ना, एक बहुत फेमस जगह है मिर्जापुर, रंगदारों का जगह है, ठीक है ना। मिर्जापुर वेब सीरीज आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं जानते हो तो जाना करो, थोड़ा मोड़ा जो अच्छा चीज़ है उसको देखा करो, फ्री फायर के दुनिया से निकलो, बुझे। ये सब चीज़ जो है वो काम का चीज़ है, थोड़ा आपका ज्ञान वृद्धि करने का, कैरेक्टर थोड़ा समझने का जरूरत है। उसी में एक मिर्ज़ापुर जगह है उत्तर प्रदेश, और वहाँ पे एक नदी कौन सा है बच्चों, बेलन नदी घाटी पाए जाते हैं। वहाँ पर कैसा मिला, तो औजार कैसा मिला, वहीं से प्राप्त हुआ है। जैसे कुल्हाड़ी हमको कहाँ मिला है, मद्रास में मिला है, उसी तरह पत्थर का जो औजार हमको मिला पूरा पाषाण आरंभिक जो युग का जो सामान मिला वो कहाँ मिला, मिर्जापुर में मिला। आज ही मिर्जापुर में जाओगे तो पुराने देसी कट्टा मिलेगा सबके घर में, खतरनाक खतरनाक, सब घर में सीधे रखता है, किसी का नहीं चलता है, इसीलिए मिर्जापुर पर बना वेब सीरीज, ठीक है ना, क्योंकि सब लोग वहाँ का खतरनाक, मुन्ना भैया रंगदार वाला लोग, ठीक है ना, इसीलिए रंगदार होता है, छोटा छोटा बात पे कट्टा निकालना नहीं है, सीधे फायर करेगा। कुछ जगह तो लोग निकाल लेता है, हाथापाई करके अंदर रख देता है, वो सीधे फायर करता है। और वैसे जगह पर भी मज़ा आता है, जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अगर कट्टा है तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो तब आएगा जब तुम्हारे पास 2 कट्टा है, मेरे पास भी 2 कट्टा है, और फिर निकाले 4 राउंड तुम मारे, 4 राउंड हम मारे, 5वां राउंड में या तो हम शेष हो गए ना तो तुम का शेष हो गए, तब ना मज़ा आएगा, कि थोड़ा माहौल भी दहशत वाला हो। हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो वो लड़ाई का कोई मज़ा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा लड़ाई करना तब जाकर मज़ा आएगा। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ बउआ, मिर्ज़ापुर में मिला, क्या मिला, औजार मिला, ठीक है ना। पूर्व मतलब जो शुरुआती में, जब हम लोग कह रहे थे, जब शुरुआती का लाइफ जब जी रहे थे, जो शुरुआती का हम लोग का स्थिति था, उस टाइम में जो हम लोग को औजार मिला वो कहाँ का मिला है बुआ, मिर्जापुर में मिला। ये पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर ली। अब हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पूरा पाषाण काल की युग कितने हैं, 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, मतलब 10,000 की ही टाइम पीरियड है। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर आ गया जैप्सर चर्ट क्लिंट पत्थर प्रयुक्त होने लगे। अब सुन लो, पहले पहले के जो पत्थर होते थे, देखो तुम लोग थोड़ा जानते होगे, बालू का फार्मूला होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, बालू, ठीक है। और जब हम लोग किसी चीज में अशुद्धि को मिला देते हैं ना, पत्थर के छोटे छोटे कण को मिला देते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं क्वार्ज, ठीक है। और जो क्वार्जाइट पत्थर होता है वो अशुद्ध पत्थर होता है, मतलब उतना मजबूत नहीं। कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिसको रगड़ने पर आसानी से दर्रा जाता है, पीसा जाता है, मुलायम पत्थर था, तो औजारों मुलायम में रहता होगा, कितना मजबूत रहेगा। कुछ पत्थर बहुत हार्ड होता है, जैसे आप लोग देखते हो ना, घर उर बनता है तो ब्लैक कलर का गिट्टी आता है, बहुत बज्जर होता है। ट्राई करना है तो किसी का माथ पर चला कर देख लेना, गच से हल जाएगा। किसी पर भी ट्राई कर सकते हो, हमको छोड़ करके, ठीक है ना। एकदम हार्ड मारना है, ठीक है, देखना हल जाएगा तो ओरिजिनल गिट्टी, ठीक है। अब तुम कैसे पहचाने
क्योंकि उसकी जो गुणवत्ता है बहुत हार्ड है, जिस काम के लिए उसके लिए परफेक्ट है उसको पाकुड़ गिट्टी कहते हैं, जानते हो, पाकुड़। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने क्वार्ट्जाइट जो पत्थर है उसके स्थान पर क्या है, जैसर, चॉर्ट, फ्लिंट और पत्थर का प्रयोग करना शुरू किए। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर की तोड़कर बनाया जाता है। फलक समझते हो, आज के जमाने में हम लोग उसको धारदार कहते हैं। जैसे कभी काल होता है ना, बड़े बड़ा जो पत्थर का चट्टान होता है उसको है ना जब छेनी से मारोगे तो एक पतला लेयर हट हट के चट्टान जैसा, जैसे 2 4 5 सामान एक जैसा सटा रहा, सैंडविच होता है ना, जैसे 2 3 4 लेयर का, एक लेयर तोड़ के हटा दिए, फिर दूसरा लेयर तोड़ के हटाए, फिर तीसरा लेयर तोड़ के हटाए। तो पत्थरों का जो फलक है ना उसको जब तोड़ते थे तो धार बन जाता था। तो 2 4 दिन यही से कुछ कुछ काटे, ठीक है ना, तो ये भुथार हो गया था, फिर दूसर वाला का निकाले, फिर उसे काटे 2 4 दिन, ठीक है ना, फिर वो खराब हो गया था, फिर तीसरा को लिए, फिर रगड़े, उसी को बोलते हैं फलक संस्कृति। समझ में आई कोई दिक्कत? फलक का मतलब होता है अलग अलग जिल्द पार्ट। तो यहाँ पे यही कहता है कि फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को क्या कहते हैं, फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती थी। और फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर से क्या करता था, तोड़ करके बनाया जाता था। कितनी अच्छी व्यवस्था थी बच्चों उस जमाने में, पत्थर उतर का था, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं था। म्यूजियम घूमने का टाइम है, ठीक है आप लोग के पास, तो म्यूजियम आप लोग घूम लीजिएगा। म्यूजियम घूमने का आप लोग के पास टाइम है, पैसा है 1,000 रुपया, हम पक्का घुमा के ले आएंगे, गारंटी। 1,000 रुपया दे दो, क्या चल रहा है उसको बताओ। पूरा फुर्सत में 12th की बैच बंद है, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में कहता है कि ये जो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, उस मध्य पाषाण काल में मुख्य रूप से पत्थर के फलकों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग में मुख्य औजार फलकों से विविध प्रकार के फलक, बेधनी, छेदनी और खुचरनी थे, ठीक है ना, नाम तो आप समझ रहे हो। बेधनी का मतलब बेधने वाला, यानी यार से यार होल करने वाला। दूसरा है छेदनी, ठीक है ना, उसका नाम हो सकता है छेनी हथौड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं छेनी वाला पार्ट, ठीक है ना। तो पहला का नाम है वेधनी और दूसरे का नाम है छेदनी और तीसरे का नाम है खुरचनी। खुरचनी का अर्थ होता है बच्चों खरोचने वाला, जो रगड़ रगड़ के, जैसे साइकिल का पंचर उंचर बनाता है ना, तब फाइल एक रखे रहता है, छोटा टाइप का, फाइल नहीं बोलते उसको बुआ, एक्सा रखा रहता है, तो टायर पर ना ऐसे ऐसे खुरच खुरच के थोड़ा ऊपर उखाड़ देता है, उभार, ताकि वो क्या करे, पंचर अच्छे से सट जाए। ठीक उसी प्रकार वो ऐसा रखता था, खुरचने वाला, वेदनी रखता था, छेदनी रखता था और खुरचनी रखता था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पत्थरों के फलकों को काट के, समझ गए, फल को काटना मतलब उसका पार्ट को अलग अलग, लेयर को अलग अलग छिटका छिटका के हम लोग तैयार करते थे। बात समझ में आ रही है हमारी? अच्छी बात। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल जो सबसे लास्ट का काल है, 40,000 ईसा पूर्व से कितना, 10,000 ईसा पूर्व में। इस युग में ब्लेड की तरह पतले पतले धारयुक्त तो होते थे, यानी पत्थर जो है ना शार्प हो गया। पत्थर क्या हो गया, एकदम पतला पतला। ब्लेड देख रहे हो कितना शार्प होता है, ठीक है। ब्लेड दाढ़ी बनाने का काम आता है, ठीक है ना। और ब्लेड का एक और काम है, जब आपको किसी से, ठीक है ना, प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है और जब वो धोखा देगा, ब्लॉक व्लॉक करेगा, तब आप उसका नाम लिखिएगा, हाथ काटिएगा, ठीक है, और खून वाला पूरा बता करके दिखाइएगा। तो उस टाइम में ब्लेड बहुत उपयोगी है, ठीक है। अब वैसा उस जमाने में कैसा रहता था, पत्थर का रहता था। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहे हो, पत्थर का। इस युग में उपकरण के पतले धारयात युक्त होते थे। अब गाना सुने ना, लैला मजनू का जमाना जब था, तो लैला गाती थी अपने मजनू के लिए कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, ठीक है ना। आपका गायकर गाता है डोली में गोली मार दें, ठीक है ना। तो पत्थर वाला युग से गोली वाला युग आया है कि नहीं। तो पहले के लैला मजनू समझता था कि ज्यादा से खिसियाएगा तो बाप कथी करेगा, ईंटा चला कर मारेगा, पत्थर एक पत्थर, दोसर कुछ है नहीं, चाहे निकालेगा कुल्हाड़ी, बोलेगा काट देंगे। अभी देखना कोई भी लड़का बोलेगा तो नहीं बोलेगा कि निकालो कुल्हाड़ी या कुट्टी कुट्टी कर दो, ऐसा ना बोलेगा,
बोलेगा निकालेंगे ठोकिए देंगे। भले ही वो देखा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ठोकने का बात करेगा, काटने उठने का बात नहीं बतियाएगा, क्योंकि उसको युग का प्रभाव है। और लैला मजनू ऐसा गीत गाती थी कि कुछ जानती थी अभी चल रहा है पत्थर वाला युग, तो पत्थरे का ना लेकर लेके छेदनी बेदनी और खुरतनी से काम करेगा, ठीक है ना। तो ये आप स्थिति को अब देखिए, जिस समय में जैसा माहौल चलता है ना, गायकर वैसा ही गाना गाता है और वैसा ही काम करता है, बुझे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्च पुरापाषाण अवस्था में विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं बताए गए हैं। नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव, जिसको होमो सेपियंस का उदय हो गया। होमो सेपियंस का उदय, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है बुआ? होमो सेपियंस। और हम लोग मानव हो गए, सभ्यता हम लोग के अंदर आने लगा। होमो सेपियंस का जो उदय हुआ है वह 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी पूरा पाषाण काल में वानर से आदमी बन गया। हम लोग धीरे धीरे आदमी बनने का गार पर हैं। बात समझ भाई? बड़ी उत्सुकता होगी आपको आदि मानव के बारे में जानने का। समय आएगा तो हम आदि मानव के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग युग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम युग को फलक करके आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार हम लोग कैसे होमो सेपियंस युग का शुरुआत हुआ। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मानव संस्कृति की वास्तविक सभ्यता कब से स्थापित हुई है? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, यानी आप होमो सेपियंस बने। अब होमो सेपियंस है ना। अगर आप बकरी के साथ सो रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब अभी भी आप जानवर हैं, ऐसा नहीं है, यानी सोते हो। उच्च पुरापाषाण काल में मानव पहली बार हड्डी के औजार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब पत्थर से क्या बनाने लगा? हड्डी पर चलाया। क्यों? देखो, पत्थर का तो टूट जाता था, हड्डी कैल्शियम का बना होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। बड़े बड़े जानवर जब मर जाते थे, उनके मांस को गिद्ध चील कौवा नोच करके खा जाता था, जंगली जानवर खा जाते थे, तो उसके बीच में मोटे मोटे बहुत हड्डी बहुत मजबूत पाया जाता था। अब हड्डी बहुत मजबूत है, उस हड्डी का क्या किया जाए? तो उससे औजार बना जाए, उसको सज के उसको रगड़ कर बहुत नुकीला औजार बना लिया। अजीब बच्चों, हड्डी नहीं तो कम से कम सींग का उपयोग हम लोग कप बनाने में करते हैं, होता है ना। माल मवेशी का जो बड़ा बड़ा जो सींग होता है, उस सींग से हम लोग सुंदर सुंदर बर्तन बनाते हैं, ठीक है ना। बड़े बाजार में इसका बहुत ज़्यादा उपयोगिता, बहुत सुंदर होता है। बड़े लोग सुंदरता के चक्कर में कुछ भी ले सकता है, ठीक है ना। और वो इतने आकर्षक होता है, इतना लाइट, इतनी चमक वाली होती है कि आपको पता है, जरूरी नहीं है, अलग अलग जीवों का अलग अलग प्रकार का आर्टिफिशियल कलर भी लगा दिया जाता है, ऐसे ज़्यादातर ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका बहुत डिमांड है। सऊदी अरबिया जैसे देशों में जहाँ मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे तो और ज़्यादा डिमांड है, ठीक है ना। भारत में भी बहुत शौकीन लोग हैं, खरीदते होंगे अनजाने में ही सही, क्योंकि कोई अगर हिंदू सनातनी को मानने वाला होगा, पता चल जाएगा तो उतना नहीं लेगा। लेकिन हम लोग सामान कैसे खरीदते हैं? मैन्युफैक्चर क्वालिटी पर ध्यान देते हैं कि कैसे बना है, गए पसंद आ गया लेके चल दी, बाद में ना पता चला कि इसको नहीं यूज करना है, इसको यूज करना है, बुझे। देखो, उच्च पुरापाषाण काल में मानव पहली बार हड्डी का औजार बनाना शुरू कर दिया। तब शुरू हुए थे हम लोग पत्थर से, अब कहाँ पहुंच गए हैं? हड्डी पर। मध्य नर्मदा घाटी में हथनौरा, जिसको होशंगाबाद में एक मानव की खोपड़ी मिली है, जो भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। अब सुनो, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इस तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, समझ रहे? सॉरी, पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है। सभी नदियां पूरब पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ बह रही है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो कोई डेल्टा नहीं बनाती, कोई डेल्टा ही नहीं बनाती। जबकि आपको पता है कि सबसे बड़ा डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से तैयार होता है, जो हम लोग के यहाँ नहीं है, वह बांग्लादेश के बॉर्डर पे प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो मध्य नर्मदा का जो क्षेत्र है, हथनौरा एक जगह है, वहां पर बच्चों क्या मिला है? आदमी का खोपड़ी मिला है, जो भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। भारत में ये पहला ऐसा जगह है जहाँ पे आदमी का जीवाश्म मिला था, खोपड़ी मिला। काल, सोचो पहले की हड्डी में कितनी पावर होती थी कि लोग उतना हाई टेम्परेचर पर जाता था ना, लाश को जला के आने के बाद भी बड़ा बड़ा हड्डी उसमें उसी तरह सांचा रहता था, तो उसमें जाकर के हड्डी को क्या करता था आदमी? चुनता था
और फिर उसको ले जाकर अस्थि कलश कहाँ डालता था? गंगा में। आज के समय में क्या है, जब लाश जब जल जाता है, तो जब आदमी लाश में हड्डी खोजने जाता है तब पाउडर मिलता है, लाश नहीं रहता है। तो वही वाइट वाइट चूना को उठा करके रख लिया और उसी को जा करके बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिलता है, क्योंकि आदमी के पास शक्ति ही नहीं, हड्डी में जो टेम्पर होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है ना। अब तो पशु का हड्डी खाने पर आदमी का दांत खराब हो जा रहा है। हम एक बार दंत चिकित्सक के पास बैठे हुए थे, एक आदमी आया, उसका कल्ला पूरा फूला हुआ था। डॉक्टर उसका एक्सरे करता है तो बता दांत के बीच क्रैक कर गया है। पूछा गया कैसे हो गया था, बोलता है मटन खा रहे थे हार्बर ऑयल, हड्डी फोड़े बस हल गया और दांत बीचों बीच फट गया, क्रैक हो गया। अब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास उतनी क्षमता नहीं है चीज़ों को, आपका दांत उतना मजबूत थोड़े है कि कसैली को आप दांतें फोड़ दीजिएगा। आजकल देखना पान खाने वाला शौकीन लोग हो गए हैं, लेकिन मैया मैया कसैली बुरादा वाला रखवा के खाएगा, जबकि पहले बूढ़वा सब बड़का बड़का कसैली सीधे मुंह में रखता था और गुलगुलवे 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 पूरा का फोड़ देता था, बड़का कसैली सीधे लेके बहू आ रहा है। अब तुम लोगों की कैपेसिटी इतनी खराब हो गई है कि दांत से गन्ना नहीं हो पा रहा है, तो गन्ना का ठेला बगले बगले लेके बहू आ रहा है, 10 रुपये में गन्ना जूस पिया दिया, तुम्हें गिलास पिए चल गए। ये कम से कम माल भैंसी जैसे पाघुर तक करते छिलते, अब चिबाते आधा घंटा, तब तक ऐसा नहीं रस मिलता, फिर तुमको कुछ काम पाचन शक्ति बढ़ता, जा रहे हो झट से पी ले रहे हो, गए थोड़ा देर आगे जूस के दुकान पर फिर मार लिए फिर पी लिए, जबकि तुमको अपने सारी क्रिया से करते तब ये सब ज़्यादा फायदेमंद होता, एक्सरसाइज भी होता, तुम्हारा ये पूरा स्केलन सिस्टम जो है वो वर्क करता होता, लेकिन चेंजिंग है। तो मानव जीवन में मानव का भारत में पहला जीवाश्म कहाँ मिला है बच्चों? नर्मदा नदी के आसपास, ठीक है ना, जिस जगह का नाम है होशंगाबाद, ठीक है। और इसी होशंगाबाद जो भारत का एकमात्र जीवाश्म माना जाता है। उच्च पुरापाषाण काल में पहली बार मानव की कला की ओर रुझान हुआ है। सबसे पहले मानव शैल चित्रकला, जिसको भित्ति चित्र से परिचित हुआ है, शैल चित्रकला का पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य भीमबेटका मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ। ये वाला लाइन बहुत बार पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन ही पूछ दिया कि मानव की चित्रकला, पहली चित्रकला, यानी वो लोग ड्राइंग के क्षेत्र में कूद गया, टापू बनाने वाला। तो जब शैल चित्रकला की बात आती है, पत्थरों की नक्काशी की बात आती है, पत्थरों पे खुदाई की बात आती है, तो मध्य प्रदेश में है बच्चों, कौन सा? भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं पर पहली बार प्राप्त हुआ है बच्चों। एक होता है भित्ति, जानते हो तो लोग भित्ति का घर, नहीं जानते हो? भित्ति का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से बड़े घर को बोलते हैं भित्त, और वो तैयार होगा उसको बोलते हैं भित्ति। तो समझ में आ रही है? तो मिट्टी का घर नहीं देखे हो? मिट्टी का घर जिसकी दीवारें सिर्फ मिट्टी की होती थी, उसमें कोई ईंटा नहीं, तब तो बुजुर्ग हो, ठीक है ना। बहुत लोग नहीं देख पाया होगा, ठीक है ना, अब देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, लेकिन हम उम्मीद नहीं कर सकते कि अब ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम लोग का परिवेश माहौल बदल रहा है, वैसे वैसे सोचने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, बदल रही है। पुराने ज़माने में जो गांव का सबसे अमीर आदमी होता था, आज के समय सबसे भिखार है। ऐसा इसलिए कि दादाजी का बनाया हुआ खपड़ैल मकान बहुत बड़ा है, वो पुराने ज़माने का है, उस ज़माने में तो बहुत अमीर थे, अब उसको तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि पूर्वजों का है, और अच्छा कंडीशन में माया लग रहा है और बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। गांव का आदमी समझ रहा है तो भीख मंगा है, खपड़ा वाला घर में रहता है, क्योंकि अब तो स्टाइलिश आदमी तभी कहलाओगे जब छत वाला घर होगा, वो एकदम लाल पीयर पुट्टी मार ले रहोगे रंगीन। तो लेकिन कहने का कंडीशन क्या है कि पहले की प्रथा और अब की प्रथा समय के अनुसार अपडेट हुआ, क्या पता आने वाले समय में और ई वाला छत वाला नहीं हो, कोई दूसरा मॉडल आ जाए, एसीएपी का घर बने, ठीक है ना, ठीक है ना। तो शैल चित्रकला जो है सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले, कहाँ मिले बच्चों? भीमबेटका में मिला है। भीमबेटका कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में। ये आपको मैप के माध्यम से आप क्वेश्चन कोशिश करिएगा, आप ये मैप को एक बार देख लें, ठीक है। कौन कौन जगह से हम लोग को क्या क्या प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यही वो मद्रास का जो जगह है जहाँ पे हमको क्या मिला था पहली बार, ठीक है ना, कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। बात समझ में आई? जो रॉबर्ट ब्रूस
जो है उन्होंने क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र का जो नेवासा जो पार्ट है, उस नेवासा से हम लोग को मिला है सुरचनी, कुल्हाड़ी और बेधक हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा कि कौन सामान कहाँ से मिला है। कभी कल एग्जामिनर को खंजड़ा ही मन में हो जाता है, तो क्वेश्चन पूछ देगा खुरचनी कहाँ मिला है। ठीक है ना, तब तुमको याद रखना होगा कि खुरचनी जो मिला है वो महाराष्ट्र में मिला है, और वो जगह कौन सा है, नेवासा और चिरकी, दोनों जगह से हमको ये दोनों प्राप्त मिला हुआ है। क्लियर है बच्चों? चलिए, आप लोग ताम्र युग को हम लोग कर रहे हैं, और पहला पार्ट हम लोगों ने जो पढ़ लिया है उसका नाम क्या है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कहाँ से, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे मध्य पाषाण। ठीक है ना, वहाँ तक आप लोग कर लीजिए।